इल्मुल अदद के ज़रिए हम किस तरह मौकलान की हाज़िरी करते हैं, हम इल्मुल अदद के ज़रिए किस तरह लोगों का इलाज करते हैं, इल्मुल अदद के ज़रिए हम किस तरह जादू की काट करेंगे और 15 के नक्श के वो कौन से मौकलान हैं जिनकी तासीर से आप हर काम कर सकते हैं, वो कौन से मौकलान हैं कि जिनके ज़रिए हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मुल अदद की दुनिया में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उन लोगों को भी जो मेरे चैनल पर मेरे नए मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब चैनल मेरा एक घर है और आप लोग मेरे मेहमान हैं। मैं तमाम मेहमानों को अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ और आप लोगों का मेज़बान मैं ख़ुद डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर इल्मुल अदद की दुनिया में हाज़िर हूँ। और आज हम बात करेंगे कि इल्मुल अदद के ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको 15 के नक्श के बारे में बताया और उसके तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया कि अभी हमने इसकी ज़कात अदा करनी है और इसकी ज़कात का जो तरीक़ेकार है वो मैंने आपसे कहा था कि हमने 45 नक्श रोज़ लिखना है 45 दिनों तक। जब हमारे 45 दिनों का टाइम पीरियड्स कंप्लीट होगा, पूरा होगा, उसके बाद हमने उन नक्श को किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह उस नक्श को जारी करना है और हम मज़ीद उस 15 के नक्श से किस तरह अपना रूहानियत का सफ़र पूरा कंप्लीट और उसको मुकम्मल करेंगे। तो आइए मैं आपको बात करता हूँ कि 15 के अदद हम 45 ही क्यों लिखते हैं। हम 40 क्यों नहीं लिख सकते, हम 46 क्यों नहीं लिख सकते, हम 50 क्यों नहीं लिख सकते। एक दिल में सवाल और ख़याल पैदा होता है हमारे। 45 की क्या हकीकत है, 45 की क्या हैसियत है 15 के नक्श में, आइए उस पर हम बात करते हैं। 1 से लेके 9 तक अदद हमने इन खानों के अंदर कैद किए और जब हमने इस तरतीब से लिखा तो ये 15 का नक्श बना। ठीक है, अब 15 के नक्श की जो ज़कात का तरीक़ेकार है वो 45 ही क्यों लिखे जाते हैं और इस 45 क्या पुरस्रार हकीकत अपने अंदर रखता है, क्या राज रखता है और हम 45 क्यों लिखते हैं। सबसे पहले हम 45 नक्श इसलिए लिखते हैं कि हम 1 से लेकर 9 तक ये अदद इसमें मौजूद हैं। अगर हम इन अददों की कैलकुलेशन करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे 1 और 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 कितने बनते हैं 45। यानी कि इसको हमने जमा करते गए, यानी कि 1 2 मिला के 3 और 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। ये 45 का अदद बना। आई बात समझ में। अब ये 1 से लेके 9 तक अब हमने इसको पूरा जमा करते गए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। ये इन तमाम कुव्वतों का मजमुआ है। कौन सा अदद 45 का। इसलिए 15 के नक्श को 45 मरतबा लिखा जाता है और 45 दिन तक लिखा जाता है और 45 नक्श लिखने के बाद फिर इस नक्श को जारी किया जाता है। अच्छा, नक्श को जारी किस तरह किया जाता है और नक्श जारी करने का मकसद क्या होता है। नक्श जारी करने का मकसद ये होता है कि हम जब इस पर तवज्जो करते हैं तो इसकी रूहानियत पैदा होती है। इसमें हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं उसकी तासीर पैदा हो रही होती है। उसमें इन आदतों की अपनी एक तासीर है और एक आपके हाथ की लिखाई की तासीर है। और आपने ऐसे खाने ख़ुद बनाना है, प्रिंट नहीं करवाना।
क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कुछ सवालात किए हैं कि अगर हम इसको प्रिंट करवा लें, प्रिंट नहीं करना, आपने सारे खाने खुद बनाने हैं और ख़ुद लिखना है। आई बात समझ में? अब 45 का फिगर आपके समझ में आ गया होगा कि हमने 45 नक्श क्यों लिखना है और 45 नक्श क्यों लिखे जाते हैं। इसलिए कि इसकी पूरी न्यूमेरिकल जो पावर्स है, यानी कि अलिफ बा जीम दाल हा, यानी कि अबजद हवस और हुत्ती, ये जो 1 से लेकर 9 तक जो अदद हरूफ बने, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो 1 2 3 ये अदद बने हैं। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। इसके हरूफ भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने समझाया था। अब हम बात करते हैं कि 45 हमने 45 दिन तक लिखना है और इसके बाद हम इस 15 के नक्श का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम किन किन कामों में कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप जब इस नक्श के लिख लेंगे तो आप इसके आमिल बनेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि जब हम किसी चीज़ की ज़कात अदा कर देते हैं तो इसकी रूहानियत हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका और इससे काम लेने का तरीका, वो तरीके हम आपको समझाएंगे इंशाल्लाह, और तमाम तरीक़ेकार मैं अपने शागिर्दों को समझाऊंगा कि हम बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसी नक्श के ज़रिए हम हाज़रात भी कर सकते हैं, इसी नक्श के ज़रिए हम जिन्नात की हाज़िरी भी कर सकते हैं, इसी नक्श के ज़रिए हम जादू का इलाज भी कर सकते हैं, इसी नक्श के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ साथ वो दुनियावी मकासद, वो दुनियावी मसले मसाइल, हम उनका भी हल इन्हीं नक्श के ज़रिए हम कर सकते हैं। अब ये समझने के लिए पहले आपने 45 दिन नक्श लिखना है। जब आपकी इसकी नक्श पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं मज़ीद अपनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और तरीक़ेकार आपको समझाता रहूँगा। जिस तरीके से मैंने अपनी पहली वीडियो में बात करी थी कि ये जो 15 का नक्श है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इन खानों के मौकलान हैं। आज हम बात करते हैं कि वो मौकलान कौन हैं, मौकलान के क्या नाम हैं और मौकलान का क्या काम होता है इस नक्श के अंदर। और जो शख्स इस रूहानी सफ़र में मेरे साथ शामिल है और जो ये नक्श लिख रहा है, वो उस मौकलान से किस तरह काम ले सकता है और बाकायदा उस मौकलान की इस नक्श में किस तरह हाज़िरी करवा सकता है, हाज़िरी कर सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं उन मौकलान के नाम आपको बताऊंगा और उन मौकलान से काम लेने के तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा। अच्छा, करना ये है, आपने जो भी मौकलान के नाम मैं आपको समझाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा आपकी आसानी के लिए। आपने उन नामों को अपने पास महफूज रखना है और उनको याद कर लेना है। अभी उसका करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ उसको लिखना है अपने पास और उसको याद कर लेना है। ठीक है, जब आपको याद हो जाएगा और आपके ये 45 दिन कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम जो वो मौकलान के नाम मैंने आपको बताऊंगा, आपको दिए हुए हैं, फिर उसका इस्तेमाल का तरीका, फिर मैं उसकी ज़कात का तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा कि मौकलान के साथ फिर हम ज़कात किस तरीके से अदा करेंगे। ठीक है, जब हमारा मौकलान का चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, हम मौकलान से काम लेने के तरीक़ेकार सीख जाएंगे, जब मैं आपको बता दूंगा इसका, फिर उसके बाद में इसमें इलाही, यानी कि वो 9 कौन से इसम इलाही हैं जिनके मातहत वो मौकलान हैं। आई बात समझ में? जो हम कहते हैं कि सिफ़ाती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम हैं। आई बात समझ में? उनकी तजल्लियाँ इसमें महफूज हैं, उन्हीं तजल्लियों के मातहत वो मौकलान हैं जिनसे हम काम लेंगे। वो इसमें इलाही क्या हैं, फिर मैं आपको वो 9 इसमें इलाही बताऊँगा। अच्छा, उन इसमें इलाही के ऊपर वो 9 फरिश्ते वो कौन से हैं, हम इंशाअल्लाह ताला फिर उसका भी ज़िक्र करेंगे और उनमें फ़रिश्तों के नाम भी मैं इंशाअल्लाह आपको इस ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाऊंगा और बताऊंगा। इसमें इलाही भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा और समझाऊंगा आपको। आज का टॉपिक हमारा है मौकलान का, तो इंशाअल्लाह जो 15 के मातहत जो 9 मौकलान हैं वो कौन से हैं, उनसे हम क्या काम ले सकते हैं और हम क्या काम लेंगे और क्या काम लेने के उसके तरीक़ेकार हैं, इंशाअल्लाह हम उस पर बात करते हैं। 1 से लेकर 9 तक जो अदद हैं और जो 15 का नक्श है, हम उन मौकलान की बात करते हैं और 1 से लेकर 9 के अदद जो हैं उनके मौकलान क्या हैं, हम उस पर बात करते हैं। अब इसके जो मौकलान हैं,
या यहाँ पे ज़बर आ गया, तोय पे ज़बर आ गया, तोय पे ज़बर आ गया, ये है, ठीक है। और ये अलिफ आ गया, अलिफ नहीं आ गया, ये ज़बर आ गया। या, अलिफ, तोय, तोय, है, ये, अलिफ, आइन, ये, लाम। अत ताहीलू, क्या? अत ताहीलू, ये इनके मौकलान है। अत ताहीलू, बहक, बेहक के, या, अलिफ, इस्म अलिफ, यानी कि अलिफ एक, अलिफ की न्यूमेरिकल वैल्यू एक है, तो ये अत-ताहीलु जो है बहक के या अलिफ, ये अलिफ के मातहत है। ये इसके पहले मौकलान है जो उसके पहले खाने से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा है नंबर 2 पे आता है या, ये बे आ गया, ये तोय आ गया, ये तोय आ गया, ये है, ये या, ये आ गया। बा ता ताहीलू, बहक या बा, क्या आ गया? बहक या बा। अच्छा, अब बे, ठीक है। अब बे की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 2, यानी कि ये अभी 1 से लेके जो 9 तक अदद है ना, जो 15 के नक्श है, मैं उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। ये बता ताहीलु, बहक या बा, यानी कि ये बे से बे के मातहत है ये जो मौकलान है बता ताहीलु। अब हम आते हैं 3 पे, या अभी ये वो चल रहा है, यानी कि अलिफ, बा, जीम, दाल, अबजद, ठीक है ना। और जो 15 के नक्श मैंने समझाया ना, 1 से लेकर 9 तक जो अदद हैं, तो ये एक के जो मौकलान है वो अत ताहीलु है, बे के बता ताहीलु है, और तीसरा लफ्ज़ क्या है? जीम, ये आ गया जीम, ये आ गया तोय, ये आ गया तोय, ये है, और ये अली ज़बैया, ठीक है। ये ज़बर ज़बर ज़बर, और ये क्या बनेगा? या जता ताहीलु, बेहक या जीम, या अत ताहीलु बहक या अलिफ, या बत्ता ताहीलु बहक या बा, या जत्ता ताहीलु बहक या जीम, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा हुरूफ आता है? दाल। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 4। जो 15 के नक्श में 4 का जो खाना है, वो जो खाना है ना, उसके मातहत वो मौकल है, ठीक है। अब चौथा जो है वो है या, ये आ गया दाल, ठीक है।
तोए तोए हे और ये अली ज़बर या। दत्ता ताहीलू बहक बहक या दाल। ठीक है, यानी कि अलिफ एक का आगे आता ताहिलु बहक या अलिफ, बा का आगे बता ताहिलु बहक या बा, तीन का आगे या जत्ता ताहिलु बहक या जीम, दाल का आगे या दत्ता ताहिलु बहक या दाल। ये एक से लेके 4 खाने हैं, यानी कि 1 2 3 4। अब कितने रह गए? 5 6 7 8 9 9, यानी कि 5 रह गए ऐसे। ये 4 मौकलान है 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब है 5। ठीक है, अब इसके जो मौकलान है 15 के नक्श के 5 अदद के, या 5वें का हुरूफ क्या होगा? 2 चश्मे वाला है, यानी कि ये आ गया आपका है तोए तोए है, ये अली ज़बर या। हत्ता ताहीलू क्या बनेगा? बहक बेहक्के या हा। इसके हा की अदद क्या है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, अब 15 के नक्श में जो 5वां खाना है उसके माते जो मौकलान है वो क्या है? हत्ता ताहीलू। ठीक है, ये अपने पास रिकॉर्ड में रखना, ये चीज़ें काम आएंगी तुम्हारे। अब है 6, या इसके जो मौकलान है वो क्या है? वाओ तोए तोए है, ये अली ज़बर या। वत्ता ताहीलू बेहक या वाओ। ठीक है, 15 के नस्ल के जो छठा खाना है उसका जो खाने के जो जिस खाने में माते जो मौकलान है वो कौन है? वत्ता ताहीलू। ठीक है, अच्छा आप ये देखिए कि सारे इस्म जो ना मौकलान के जो नाम है ये सब मिलते जुलते हैं, सिर्फ जिसके माते हैं, जैसे वाव है तो यहाँ पे शुरू में वाव आ गया, ये हा है तो शुरू में है आ गया। आई ना बात समझ में? अब ये चीज़ आपके आगे उस वक्त समझ में आएगी कि जब मैं ये बताऊंगा आपको कि इसमें इलाही वो कौन से हैं। क्या इसमें इलाही वो कौन से हैं कि जिसके मातेत ये मौकलान है 15 के नक्श के, उन खानों के। आई बात समझ में? और कौन से फरिश्ते हैं वो उनका भी जिक्र करता हूँ। अगर देखो अभी टाइम हुआ तो हो सकता है मैं इसी इसमें बता दूँ, या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं करूँगा तो मैं उसमें बता दूँगा, अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो। नंबर 7, या आ गया जा तोए तोए है, ये अली ज़बर या। बेहकी या जा, ये जे नहीं है, जा है, जाल नहीं है, जा है ये। ठीक है, अब हुर्फ जा जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 7। 15 के नक्श में जो 7वां खाना है वो ज़त्ता ताहीलू का है, ये जो मौकलान है। ठीक है, नंबर 8 यानी कि या अब कौन सा हुर्फ है?
हलवे वाला है, यानी कि ये आ गया है तोए, तोए है ये ज़बर या। हत्ता ताहीलू, ये लाम के ऊपर क्या है, पेश। बेहके या हाँ, हलवे वाला है। लोगों को हलवा बहुत याद आ रहा होगा, ठीक है। हुरूफ है हा, यानी कि हलवे वाला, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 8। 15 की नक्श में 8वां जो खाना है, जो 8वां जो बॉक्स है, उसके जो माते जो मौकलान है उसका क्या नाम है, या हत्ता ताहीलू, ठीक है। अब आखिरी बचा है वो है 9। 9 का क्या है, या ये 9 जो अदद है ना, ये हुर्फ ता तो है, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। तो इसके जो मौकलान है वो है तोए, फिर तोए, फिर तोए, फिर है और ये ज़बर या। इसको क्या पढ़ेंगे, क्या, या ता ता ताहीलू, ये 3 दफ़ा तोए आ रहा है, आई बात समझ में। तो बेहकी या ता क्या है, तोए, यानी कि, ठीक है। ये 15 के नक्श के 9 मौकलान हैं, और ये वही खाने हैं कि जिनके माते ये मौकलान हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और उसी ख़ास तरतीब से है ये, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि ये मौकलान के नाम समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों को ब्लैक बोर्ड पर सही तरीके से समझ में नहीं आए ये नाम, या मेरी राइडिंग समझ में नहीं आई उनके, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में ये PDF इन मौकलान के नाम वहाँ से ले सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी ये PDF फॉर्म मिल जाएगी आपको। और टेलीग्राम चैनल पे मेरा चैनल है डॉक्टर अब्दुल वाजिद शादली के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी मेरा लिंक मौजूद होगा इसका, ठीक है। और मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपके समझ में ना आए तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आपने सिर्फ़ इन मौकलान के नाम याद करना है और अपने पास रिकॉर्ड में रखना है। इसकी एक तरतीब, पूरी एक फ़ाइल बना लें अपनी आप, ठीक है। अब हम इन मौकलान के नाम से काम लेने के तरीके समझाएंगे, ठीक है। अभी आपने जो नक्श जैसे लिख रहे हैं ना, अभी फ़िलहाल आप वैसे लिखते रहें, ठीक है। आपने सिर्फ अपने पास ही लिख के रख देना है अपने पास, और उसको याद कर लेना है, ठीक है। याद करने के बाद फिर मैं आपको तरीक़ेकार समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से कौन सा काम किस मौकलान से लेना है, किस तरतीब से लेना है, क्योंकि हर मौकलान की तासीर अपनी अलग है, हर मौकलान के काम अपने अलग हैं। हम किस इस्म से, किन हुर्फ़ों से, किन अदद से, और उन अदद के जो मातेद मौकलान हैं उनसे हम कौन कौन से काम लेंगे और कैसे काम लेंगे, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में तफसीली बात समझाऊंगा आपको। और 15 का जो नक्श है, नक्श जो है एक मुरब्बा होता है और एक मुसल्लस होता है। 15 का जो नक्श है ये मुसल्लस नक्श है, ठीक है। अभी इल्मुल अदद के अंदर जो हमारा जो सबक चल रहा है नक्श 15 का, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद इसमें लिखने के तरीक़ेकार समझाऊंगा आपको, और मज़ीद इनके मौकलान के बारे में बताऊंगा, और इनसे किस तरह काम लिया जाता है वो इंशाअल्लाह ताला आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं तफसीली समझाऊंगा। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ये वीडियो समझ में आई होगी आपके।
और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।